तुम तो तौहीद की बात ज्यादा करते हो ना, लेकिन ये तो बताओ जो नबी को देख ले वो सहाबी बन, और खुदा को जिसने देखा वो सिर्फ एक है। खुदा को देखने वाला सिर्फ एक है, बल्कि देखने की तमन्ना करने वाले कर चुके और लन तरानी भी सुन चुके, मगर देखने वाला एक ही है जिसकी शान मेरा इमाम यूं बयान करता है, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत में लाखों सलाम। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, कानून इस्लाम, अज़मत रसूल अकरम, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने सरकारे मिल्लत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। तवज्जो फरमाएं, गौर फरमाएं। बहरहाल अर्ज़ क्या कर रहा था कि सैयदना मौला मुश्किल कुशा ने इरशाद फरमाया, जितने सुकून से मैं हिजरत के शब सोया हूँ उतने सुकून से कोई रहा। क्यों? इसलिए कि मुझे यकीन था मौत नहीं आएगी। सहाबी का अकीदा क्या है? सहाबी का अकीदा क्या है? सहाबी का अकीदा ये है, बल्कि ये भी बात कह दूं कि सहाबी का भी और अहले बैत का भी अकीदा ये है कि नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। ये और बात है कि इस अकीदे की तर्जुमानी बरेली से हुई है, ये और बात है, लेकिन अकीदा तो दोनों का वही है कि नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अकबर। बल्कि आगे बढ़ के ये भी कहा हुजूर ताज शरिया ने कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रहा, वो जब चाहे जिसे चाहे, जब चाहे जिसे चाहे, जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। अल्लाह अकबर। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता। तो मौला मुश्किल कुशा कहते आज रात मौत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? यकीन, यकीन, तवज्जो करना, यकीन। क्या यकीन? कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली सुबह उठना। इस पर मैं सोरू वाले और गिरद नवासे या मुजाहिदे मिल्लत के पड़ोसियों को नहीं कहूंगा कि जब अज़मत रसूल बयान होती है तो सुभान अल्लाह कहा जाता है। ये नहीं कहूंगा, ये तो आपके इश्क पर है कि मुजाहिदे मिल्लत का असर बाकी रहा या आप उससे भी दूर हो गए। अरे मुजाहिदे मिल्लत तो वो थे कि जब जिक्र रसूल आता तो आके सावन भादों की तरह बरसने लगते। ये और बात है कि मुजाहिदे मिल्लत का नाम बाकी रहा, मुजाहिदे मिल्लत का किरदार खत्म हो रहा है। तवज्जो फरमाए। बहरहाल जो नबी के नाम पे बोल ना सके वो नबी के नाम पे कुछ क्या दे सकेगा? लोग कहते जान दे देंगे, मैंने कहा ज़बान तो हिला, जान देना बात की बात। तवज्जो फरमाए। मौला मुश्किल कुशा क्या कह रहे हैं? आज रात मौत नहीं आ सकती, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया अली सुबह उठना। तो गोया नबी कह रहे सुबह उठना, मतलब ये है कि निज़ाम कायनात बदल सकता है मगर अली को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि सुबह उठने की गारंटी ज़बान आगे बढ़ने से पहले एक खास बात, आगे बढ़ने से पहले एक खास बात अर्ज करूं। आज लोग कहते हैं मौलाना सब कुछ है, सुकून नहीं। तवज्जो है आपकी। रात बहुत आखिरी पहर में आ गई है, लेकिन आशिकाने रसूल का कोई आखिरी पहर नहीं होता है। हम जहां से शुरू करते वही अपना पहला पहर है। हाँ, बात यह है। तवज्जो है आपकी। तवज्जो फरमाए। बहनों की भी अगर वो समझे तो उनकी भी तवज्जो चाहता हूं। लोग कहते मौलाना सब कुछ है, सुकून नहीं है, सुकून से नींद नहीं आती। मैंने कहा किसी को सुकून की नींद नहीं आती। सुकून की नींद सिर्फ उसको आती है जो नबी की बात पर यकीन रखना सीख लेता है। अगर तलवारों की झनकार में भी सुकून से सोने का शौक है
तो अली तरह यकीन पैदा कर ले, मौला अली जैसा यकीन पैदा कर ले। यकीन महकम अमल पे हम, मोहब्बत फातह आलम जिहाद जिंदगानी में है, ये मर्दों की शमशीरें। उसके बाद तीसरी और आखिरी बात इस उन्वान पे समाप्त कर ले, फिर दूसरी बात की तरफ आएंगे और बात पूरी कर लेंगे। तवज्जो फरमाएं, हुजूर जा रहे हैं हिजरत के लिए। मक्के में ऐलान हो गया, मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इस तरह हुजूर का नाम नहीं लेते, लेकिन चूंकि काफिर बात कह रहे हैं उनकी बात नकल करने के लिए, वरना जब भी हम हुजूर, पहली बात तो हम नाम मोहम्मद लेने की हिम्मत ही नहीं करते हैं। हमारी औकात के 1000 बार बिशोयम दहन ज मुश्क गुलाब हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। या रसूलुल्लाह, अगर मैं करोड़ों मर्तबा मुश्क और गुलाब से अपना मुंह धुल लूं तो फिर मेरी जबान इस काबिल नहीं हो सकती कि मैं एक मर्तबा आपका नाम लेने का हक अदा कर सकूं। जिसका नाम इतना बेमिसाल हो, उसकी जात कितनी बेमिसाल हो, कितनी बेमिसाल वो जात होगी। बहरहाल ऐलान हुआ, वो निकल गए मक्के से। जो ढूंढ के लाएगा 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे, इतना सोना मिलेगा, ये इनाम मिलेगा। सुराका इब्ने मालिक नाम का एक शख्स, वो ऊंट की और सोने की लालच में निकल पड़े। अभी ईमान नहीं लाए, हुजूर को देखा और हुजूर को देखने के बाद नियत ये थी कि इन्हें उनके पास ले जाकर के जो है वो सौंप देंगे। सरकार अलैहिस्सलाम ने जैसे ही देखा सुराका की नीयत अच्छी नहीं है, फरमाया जमीन से इसके घोड़े के पैरों को पकड़ ले। घोड़ा जमीन में धंस गया। तवज्जो है, घोड़ा जमीन में धंस गया। सुराका ने हाथ जोड़े, सरकार माफी, अब नहीं करूंगा, ऐसी जुर्रत नहीं करूंगा, जमीन छोड़ दे, जमीन में छोड़ दे। फिर हुजूर जाने लगे, फिर नीयत बदली, फिर जमीन ने घोड़े के पैर पकड़ लिए, फिर घोड़ा धंसा। अब यकीन हो गया कि ये कोई मामूली हस्ती नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोना और ऊंट, 100 ऊंट और सोने का अंदर दिल में जज्बा देखा। उससे बड़ी बात की, मैं सुराका, मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ईरान का बादशाह जो कंगन पहनता है वो मैं तेरे हाथों में देख रहा हूं। किसको का? सुराका का। सुराका के दिल की दुनिया बदली, दिल से लालच निकली और रसूलुल्लाह की मोहब्बत इश्क पैदा हुई। सुराका मोमिन हो गए। सरकार ने, मैं सुराका जा, मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। सुराका चले गए। हजरत सुराका मोमिन होकर लौटे। आए थे, बदल कर गए। तवज्जो, फिर हुजूर का दौर पूरा गुजरा जाहिरी तौर पे। नंबर 1 तवज्जो याद रखना, हुजूर हर दौर हुजूर ही का दौर है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब बाज़ाहिर न आए थे तो भी उन्हीं का दौर था, और अब वो पर्दा फरमा गए हैं। वो गए नहीं हैं, वो हमारे दरमियान ही मौजूद है। जाहिरी तौर पर गए, लेकिन हकीकत में हमारे मेरे इमाम कहते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, कर्नो बदली रसूलों की होती रही। चांद बदली का निकला हमारा नबी, चांद बदली का निकला हमारा नबी। ये फरमाया महबूबा, जमाने सारे तेरे हैं। किसी पंजाबी शायर ने कहा था, ये फरमाया महबूबा, जमाने सारे तेरे हैं। अरश वाले फरश वाले दीवाने सारे तेरे। हर जमाना आपका है, हर दौर आपका है, हर असर आपका है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का जाहिरी दौर वो है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम बज़ाहिर दुनिया में मौजूद थे। अब तो हैं मौजूद, लेकिन बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए, हमारे दरमियान से बज़ाहिर तशरीफ ले गए। लेकिन तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए, सरकार का जाहिरी दौर गुजर गया। सुराका ने ये नहीं कहा, मुझे तो किसरा के कंगन की बात कही थी, उस वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुराका मुतमईन है, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात। हुजूर का दौर जाहिरी चला गया। सिद्दीक अकबर का जमाना आया,
2.5 साल उसके भी निकल गए। फारूक आजम का जमाना आया, सुराका इतने बीमार हुए कि सुराका को बचने, यानी सुराका के मुतालिक, सुराका को नहीं, सुराका के मुतालिक, हजरत सुराका के मुतालिक सब नाउम्मीद हो गए। हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत था, अमीरुल मोमिनीन इयादत के लिए आए, बैठे, सर पे हाथ रखा, शफकत से कहा मेरे नबी के चहीते ये बता तुझ पे कर्ज कितना है, कर्जा अदा कर दिया जाए, तेरी ख्वाहिशात क्या है बयान कर दे ताकि पूरी कर दी जाए। सुराका में हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, कमजोर हो चुके थे, बीमारी ने तोड़ दिया था, फिर भी पूरी कुव्वत समेट कर बैठ गए। फारूक आजम की आंखों में आंखें डाल के कहा आप यही सोच रहे कि मैं मर जाऊंगा? हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, तेरी जाहिरी कैफियत तो यही बता रही है कि अब तू ज्यादा दिन तक मेरा भाई दुनिया में नहीं रहेगा। सत्य सुराका ने कहा उमर सुन लीजिए, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन सुन लीजिए कि इंशाअल्लाह मुझे मौत नहीं आएगी, मैं मरने वाला नहीं हूं। अभी कोई आखिरी ख्वाहिश की बात ना करे, कोई वसीयत की बात ना करे, मरने वाले वसीयत किया करते हैं, मैं नहीं मरूंगा। फारूक आजम जिसने रसूलुल्लाह से तौहीद सीखी हो, सूरह लुकमान की तफसीर रसूलुल्लाह से पढ़ी हो, तो कहने लगे इतने यकीन से कह रहे हो कि तुम्हें मौत नहीं आएगी? उमर अपनी जात पर नहीं, नबी की बात पर यकीन है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया था सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन जब तक के मेरे हाथों में किसरा के कंगन नहीं आ जाते मुझे मौत नहीं आ सकती। और दुनिया ने देखा सुराका बीमारी से अच्छे हुए, अच्छे होने के बाद फिर ईरान फतेह हुआ, और ईरान फतेह होने के बाद जब माले गनीमत आया तो लोग हैरत में डूबे थे, लोग हैरत में डूबे थे। हो क्या गया कि फारूक आजम मस्जिद नबवी के अंदर जो माले गनीमत का ढेर लगा है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इस तरह फारूक आजम ने गनीमत के गिर्द कभी चक्कर नहीं लगाया। तो लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन क्या ढूंढ रहे हैं? फरमाया किसरा के कंगन ढूंढ रहा हूं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने सुराका से वादा किया था कि तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं, तो माले गनीमत में जरूर वो कंगन आए हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया। और जब तलाश किया तो वो कंगन सोने के मिल भी गए। सोना मर्दों पे हराम है। फारूक आजम ने वो किसरा के कंगन उठाए और उठाकर अपने हाथों से हजरत सुराका को पहनाया। अल्लाह अकबर। सुराका कहने लगे अब तक जिंदगी की जमानत थी, अब जिंदगी की जमानत खत्म हो चुकी है। अब ये 3 मिसालें मैंने आपके सामने पेश कर दी। कुरान की आयत भी सुन ले, उनके बारे में कुरान कहता है वन नज्मी इज़ा हवा, चमकते तारे मोहम्मद की कसम, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा, ये कभी रास्ता नहीं बहके, ये कभी रास्ता तुम्हारे साहिब रास्ता नहीं भटके, ये रास्ते से कभी नहीं हटे। और कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, और ये जो कुछ कहते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं कहते, नफसानी ख्वाहिश से नहीं कहते, ये जो कुछ भी कहते हैं अल्लाह की वही होती है। उसके बाद ये कहते हैं ये उसकी तर्जुमानी हो गई। अब आपसे पूछता हूँ सिद्दीक अकबर का यकीन देखा, फारूक आजम का यकीन, सिद्दीक अकबर का यकीन देखा, फारूक आजम का यकीन देखा, मौला अली का यकीन देखा, सुराका का यकीन देखा। अब आपसे पूछता हूँ क्या वो यकीन अपने पास भी है? बस इसी पे बात पूरी। वो यकीन अपने पास भी है? जबान से कहते हैं हुजूर सच्चे, हुजूर सच्चे, हुजूर सच्चे। मैं पूछता हूँ बेशक हुजूर सच्चे, अल्लाह कह रहा है हुजूर सच्चे, कुरान कह रहा है हुजूर सच्चे, लेकिन आपके हमारे दिल में भी है? अगर दिल से ये बात को तुम तस्लीम करते कर चुके हो तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ये जो फरमाया कि जो शख्स नमाजों को तर्क करेगा वो 12 मुसीबतों में गिरफ्तार किया जाएगा। क्या ये बात सच्ची नहीं? ये जो फरमाया कि बेनमाजी का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है, ये बात सच्ची नहीं? अगर कोई ऐलान हो जाए मुल्क की तरफ से कि कल तूफान आने वाला है, तो उस तूफान से बचने के लिए बोलो इंतजाम करते हो कि नहीं करते? सही अपने अपने ईमान वालों अपने दिलों पे हाथ रख के अपने आप में डूब कर सोचो।
मोमिन बनने का दावा करते हो, अल्लाह ना करे कि इस शैतान के मक्र फरेब में आकर मुनाफिकत की तरफ तो कदम नहीं बढ़ रहे हमारे। अरे झूठे लोग ऐलान करें, झूठे, कल तूफान आएगा, अखबार में न्यूज चैनलों पर अगर एंकर ये कह दे कल तूफान आएगा, बोलो तूफान से बचने का सामान करते हो कि नहीं करते? और इतना सच्चा रसूल जिसकी सच्चाई की गवाही कुरान दे रहा है, उस रसूल ने फरमाया कि जब तुम एक वक्त की नमाज जानबूझ के तर्क कर देते हो तो तुम्हारा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। इस पर यकीन कौन करेगा? और जिसको यकीन हो जाए कि सिर्फ नमाज छोड़ने से मेरा नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाएगा, फिर उसको सुकून की नींद कैसे आती मैं समझ नहीं पा रहा। अगर पुलिस के रजिस्टर में नाम लिख दिया जाए तो तुम बेचैन हो जाते हो, कभी इसके पास जा रहे हो, कभी उसके पास दौड़ रहे हो, कभी उसके पास भाग रहे हो कि मेरा नाम पुलिस के रजिस्टर में आ गया। जबकि पुलिस वालों को, हिंदुस्तान की पुलिस की या किसी मुल्क की पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, पुलिस वालों को रिश्वत दे के भी लोग नाम कटा सकते हैं, सोर्स लगा के भी नाम कटा सकते हैं, बहुत कुछ करके भी नाम कटा सकते हैं। बताओ, अपने सोर्स से, अपनी गुंडागर्दी से, अपनी दादागिरी से, अपनी बाबागिरी से रिश्वत देकर, पैसे देकर पुलिस के रजिस्टर से तो नाम हटा सकते हो। क्या कुदरत ने अगर नमाज छोड़ने की वजह से जहन्नम के दरवाजे पे नाम लिखा है तो उस नाम को भी कोई मिटा सकता है? हाय कोई सोर्स कि कुदरत लिख दे और कोई बड़े से बड़ा इंसान मिटा दे, कोई बड़े से बड़ा सोर्स मिटा दे। मुझे बताओ, जब रसूलुल्लाह की बात पर यकीन ही करना है तो इस बात पर यकीन कौन करेगा? मेरी माँ और बहनें बैठी हुई है, क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान बहनों के कानों तक नहीं पहुंचा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शबे मेराज मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा जिसको देखा है वो औरतों को देखा है। जहन्नम में सबसे बड़ी तादाद औरतों की थी। ए औरतों, हो सके तो सदका करके अपने आप को जहन्नम से बचा लो। क्या अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया? इस फरमान पर यकीन कौन करेगा? क्या ये सिर्फ किताबें लिखने के लिए है, या किताबें छापने के लिए है, या ये सिर्फ तकरीर करने के लिए है? इस पर यकीन कौन करेगा? क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान हमारे कानों तक नहीं पहुंचा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम के अंदर औरतें औंधे मुंह लटकी हुई थी और सर के बालों से उनको बांध दिया गया था। सहाबा ने पूछा, हुजूर वो कौन औरतें थी? सरकार फरमाते वो औरतें थी जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहा करती थी। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप पर कुर्बान, कपड़ा पहनकर कोई नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे आका ने फरमाया, वो इतने तंग और चुस्त कपड़े पहनती होगी कि कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म नजर आता होगा, या इतने बारीक और पतले पतले लिबास पहनती होगी कि कपड़ा पहनने के बाद भी जिस्म दिखता होगा। जाकर चेक करो अपनी बीबियों के दुपट्टों को, जाकर चेक करो अपनी बीबियों के लिबास को और तलाश करो कहीं तुम्हारी बीवी जहन्नम की आग की तरफ तो नहीं जा रही है। मेरे भाई, अगर तेरी बीवी शहर की तरफ हाथ बढ़ाए तो तू उसका हाथ पकड़ लेता है कि मोहब्बत का तकाजा है। अगर चूल्हे की तरफ बढ़े तो तू हाथ पकड़ लेता है, मोहब्बत का तकाजा है। ये तेरी बीबियां पतले कपड़े पहनकर जहन्नम की तरफ बढ़ रही है। क्या रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं? अगर फरमाया तो इस पे यकीन कौन करेगा? कौन इसमें यकीन करेगा? जलसे सिर्फ सरों को गिनने के लिए नहीं, जलसे सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं, ये जलसे जन्नत के झूठे जो है वो टिकट बेचने के लिए नहीं है। किसी को हक नहीं है मुकर्रिर को कि जन्नत का टिकट जलसे में बेच करके जाए। अगर इतनी अपनी हैसियत होती कि हम जन्नत का टिकट बेच सकते थे तो आपके पास 50,000 की भीख मांगकर तकरीर करने क्यों आते? अल्लाह 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 अल्लाह, जिसको खुद को जन्नत बेचने का इख्तियार दे दिया जाता है, वो ये क्यों भीख मांगता कि तकरीर करने आऊंगा? दोगे कितना? अरे जिनको बेचना थी उन्होंने तो एक दिरहम पे घरौंदे के नाम पर बशक्ले बहलूल जुबैदा को जन्नत देकर बता दिया। जन्नत बेची जा सकती है लेकिन दीन बेचने वाला जन्नत नहीं बेचता। जान का सौदा करने वाला बहलूल जन्नत बेचा। है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। हुजूर मरने से पहले
मरने से पहले ये गौर कर लो कि यकीन कितना है। अगर यकीन नहीं है दिल में हुजूर की बातों पर और ढुलमुल यकीन हो तो नहीं, मुनाफिकत की तरफ तुम्हारे कदम तो नहीं बढ़ रहे। मेरी बहनों, जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि पतले और बारीक लिबास पहनने पर मैंने तुम्हें जहन्नम में देखा, हुजूर ने कहा जहन्नम में देखा, तो फिर पतले लिबास क्यों सिला रही हो और तुम क्यों सिलाने दे रहे हो? आदि आस्तीन के कपड़े दीनदार घरों की बेटियां भी पहन रही है। आप बताओ शर्म कहाँ गई, गैरत कहाँ गई? और मेरे आका फरमाते हैं उन मर्दों की तो नमाजें भी कबूल नहीं है, उनकी तो दुआएं भी कबूल नहीं है जिनकी औरतें बेपर्दा मर्दों के सामने आती है। आका ने तो उनको दय्यूस फरमाया, दय्यूस है वो दय्यूस। अल्लाह अकबर, न नमाजें कबूल न इबादतें कबूल। आज बेटियों को जो वो अल्लाह अकबर, छोटी छोटी बच्चियों को भी हम लोग बगैर आस्तीन के कपड़े पहनाते। छोटी बच्ची को बगैर आस्तीन के कपड़े पहनाना या नहीं पहनाना मुफ्तियाने किराम का फतवा अलग है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि बच्ची चूंकि अभी बालिग नहीं हुई है, कैसा पहनाएंगे नहीं पहनाएंगे फतवे मौजूद है, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ बचपने से आदत पड़ती है पूरा कपड़ा पहनने की और अधूरा कपड़ा पहनने की। आप सोचते हैं मैं बचपने में बेटी को नंगी रखूंगा, चड्डी पहनाऊंगा, स्कर्ट पहनाऊंगा और उसके बाद जब अचानक बालिग हो जाएगी तो फिर मैं उसे सैयदा फातिमा वाला लिबास पहना दूंगा? नहीं होगा। वजह इसलिए कि जब इस्लाम दुश्मन ताकतों ने औरतों के गंदे कपड़े मार्केट में लाए तो हर कौम ने खरीदा, मुसलमानों ने नहीं खरीदा। उन्होंने तहकीक की मुसलमान औरतें क्यों नहीं खरीदती, तो कहीं इनको बचपन से आदत नहीं है। तो कहा कि बच्चों के कपड़े आधे कर दो, बच्चियों के कपड़े बगैर आस्तीन के कर दो।